हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोटीन्स के टाइप पढ़ेंगे। टाइप जब आप पढ़ोगे तो देखो आपको अलग अलग फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टॉपिक है आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन, मतलब मानव पोषण, और पोषण में हम लोग प्रोटीन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टाइप्स, प्रोटीन के क्या पढ़ेंगे? टाइप। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संरचनात्मक प्रोटीन। संरचनात्मक प्रोटीन का मतलब क्या है? संरचनात्मक प्रोटीन में आप पढ़ोगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, मतलब ऐसी प्रोटीन्स जो आपकी क्या बना रही हैं? स्ट्रक्चर बना रही हैं, संरचनात्मक प्रोटीन्स। तो संरचनात्मक प्रोटीन्स की अगर बात करोगे आप, ठीक है, देखिए जैसे बात करोगे ओसीन। ओसीन कहां पाई जाती है? आपके अस्थियों में पाई जाती है। जो अस्थियां हैं उनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जो आपके बोन हैं, हड्डियां हैं, उनमें कौन सी प्रोटीन मिलेगी आपको? ओसीन मिलेगी, ठीक है। इसके बाद एक्टिन, मायोसिन, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन ये आपको मिलेंगी। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन आपको मिलेंगी मांसपेशियों में, जो आपकी मसल्स हैं उनमें आपको एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन मिलेंगी, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। इसके बाद कोलेजन, इलास्टिन, कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन या इलास्टिन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन ये तंतुमयी प्रोटीनें हैं। ये कैसी प्रोटीन है? तंतुमयी, फिलामेंटस, तंतुमयी फाइब्रस प्रोटीन है जिनमें क्या पाए जाते हैं? तंतु पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप हो गया स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। आपकी हड्डियों में ओसीन होगी, मसल्स में कौन सी होगी? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होगी, और जो तंतुमयी प्रोटीन्स है उसके एग्जाम्पल आपके मिलेंगे कोलेजन फाइबर और इलास्टिन प्रोटीन्स, ठीक है। रामावतार जंगू भाई बिल्कुल राम राम ले लिया है, ओके। नेक्स्ट दूसरी हम पढ़ेंगे नियामक प्रोटीन। नियामक, नियामक का मतलब ऐसी प्रोटीन्स जो रेगुलेट करती है, हार्मोन्स की फॉर्म में पाई जाती है, इनको बोला जाता है रेगुलेटरी प्रोटीन्स। रेगुलेटरी मतलब जो क्रियाओं को, शरीर की क्रियाओं को रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती हैं, ठीक है। तो रेगुलेटरी प्रोटीन में मैं आपको बताऊंगा इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है। इंसुलिन कैसा हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन है। ग्लूकागोन ये भी प्रोटीन हार्मोन है। और जो आपका एसटीएच है, एसटीएच किसको बोला जाता है? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। और बताऊं आपको बात बड़े काम की, सोमेटोट्रोपिन जो हार्मोन है इसी को वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। तो ये वो प्रोटीन्स हैं जो शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं, इसलिए इनको हार्मोनल प्रोटीन्स बोला जाता है, नियामक प्रोटीन्स बोला जाता है, रेगुलेटिंग प्रोटीन्स बोला जाता है, क्योंकि ये चीजों को क्या करती हैं? रेगुलेट करती हैं, ठीक है। नंबर 1 पे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, नंबर 2 पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेगुलेटरी प्रोटीन्स। तीसरी हम लोग पढ़ेंगे गति प्रेरक, गति प्रेरक प्रोटीन्स। गति प्रेरक प्रोटीन्स का मतलब पेस मेकिंग प्रोटीन, पेस मेकिंग। पेस मेकिंग में एक्टिन और मायोसिन। भाई एक्टिन आपको पता है गति के लिए कौन जिम्मेदार होती है? मसल्स। तो एक तरीके से जो एक्टिन और मायोसिन आपने पढ़ी हैं मांसपेशियों में, मसल्स में, वही एक टाइप से दोबारा हम लोग लिख देंगे कि सर ये गति प्रेरक प्रोटीन्स भी है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी की जब गति करती हैं तो उसमें क्या करती हैं? हेल्प करती है। कृष्ण कुमार वायरस के अंदर लाइपोप्रोटीन पाया जाता है, लाइपोप्रोटीन, लाइकोप्रोटीन है ना वायरस के अंदर। वायरस का जो कोट होता है ना वो लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ठीक है। नंबर 4, 3 हो गए ना, मेन 3 हो गई है, ठीक है। नंबर 4 पे हम लोग पढ़ेंगे वाहक प्रोटीन, वाहक, वेक्टर प्रोटीन्स। वाहक, वाहक का मतलब ऐसी प्रोटीन्स जो किसी न किसी को क्या कर रही हैं? वाहक। तो भैया हीमोग्लोबिन, यार हीमोग्लोबिन वाहक ही तो है। हीमोग्लोबिन किसको घुमाता है बताओ? ऑक्सीजन को घुमाता है। दूसरा एल्बुमिन, एल्बुमिन बॉडी में मिनरल बैलेंस का काम करती है। एल्बुमिन बॉडी में परासरण नियंत्रण, ऑस्मो रेगुलेशन। ब्लड में, ब्लड की प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन एल्बुमिन। अंडे में, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन एल्बुमिन, ठीक है। मोटे आदमी को मोटा, पतले को पतला, यही तो करती है, मोटा पतला करना, ताकत बढ़ाना, ये करना, ये सब एल्बुमिन का काम है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर बाकी के टाइप्स को कंप्लीट करेंगे। पिंकी जोशी बिल्कुल पढ़ते रहिए आप, कंटेंट बहुत सॉलिड है और कंटेंट बड़ा काम का है, तो आप पढ़ते रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइव हम लोग बात पहुंचा पाएं।
रोहिताश योगी, उपास्थियों में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। उपास्थियों में कौन सी प्रोटीन होती है? कॉन्ड्रिन। ठीक है। और विपिन शर्मा जी, वायरल टीवी न्यूज, प्लाज्मा प्रोटीन्स का संश्लेषण लीवर में होता है। प्लाज्मा जो प्रोटीन होती है उसका संश्लेषण कहां पे होता है? लीवर में। ठीक है, बोलो क्लियर हो गई बात? अब देखिए लेमिनिन, हाँ लेमिनिन एक प्रोटीन है पवन अम्बेश जी। लेमिनिन एक प्रोटीन है जो जनरली एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, कोशिका के बाहर का जो मैट्रिक्स होता है, कोशिका के बाहर का जो लिक्विड मटेरियल है उसको मैट्रिक्स बोला जाता है, उसके अंदर पाई जाती है, उसको लेमिनिन बोला जाता है। ठीक है। और प्रोटोजोआ संघ कहां से आता है? और प्रोटिस्टा, देखिए ऐसा है, प्रोटिस्टा का ही मेंबर मानते हैं प्रोटोजोआ को। जंतुओं को दो भागों में बांटा है, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ। तो जो प्रोटोजोआ है ना उसको प्रोटिस्टा के अंदर रखा हुआ है। ठीक है। एनसीईआरटी ने प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ फैमिली को रखा हुआ है। तो प्रोटोजोआ जनरली हम किसके अंतर्गत रख के पढ़ते हैं? किसके अंतर्गत? प्रोटिस्टा फैमिली के अंदर। ठीक है। चलिए आगे बात समझ में। प्रोटोजोआ को जंतुओं में नहीं पढ़ते, जंतुओं का ही पार्ट है, लेकिन उसको वो आपका यूकैरियोट है और यूनिसेलुलर है, दैट्स वाई इसको प्रोटिस्टा में ज्यादा वेटेज दिया जाता है। ठीक है। चलिए, तो वाहक प्रोटीन्स के बाद अब हम लोग और बात करेंगे। चलिए, प्रोटीन के टाइप में आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत हद तक चीजों को कंप्लीट कर करके पढ़ेंगे। ठीक है। चलो अगली पढ़ा रहा हूं आपको, रक्षक प्रोटीन है। रक्षक प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन्स जो आपकी क्या करती हैं? रक्षा करती हैं। तो सबसे पहले तो आपकी जो एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडी आपकी रक्षा करती है। एंटीबॉडी कौन सी प्रोटीन है बताओ? इम्यूनोग्लोबिन। एंटीबॉडी आपके कौन सी प्रोटीन है? इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। अपनी एंटीबॉडीज को लिखते हैं ना IgA, IgG, IgB वगैरह, इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन। और ये सबसे काम की बता रहा हूं, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन जनरली ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कैंसर सेल्स के द्वारा रिलीज की जाती है, कैंसर कोशिकाओं के द्वारा मुक्त की जाने वाली ऐसी प्रोटीन है जो बाकी की अन्य कोशिकाओं को वायरस के प्रभाव से बचाती है। तो इंटरफेरॉन एक तरीके से वायरस प्रतिरोधी प्रोटीन है। इंटरफेरॉन वायरस को बढ़ने से रोकती है। ठीक है। इंटरफेरॉन के बाद आपका फाइब्रिनोजन, बताओ फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये क्या करते हैं बताओ? रक्षा करती हैं अपनी, है ना। कैसे करती हैं? थक्का जमाती हैं, ब्लड का क्लॉट बनाती हैं, थक्का जमाती हैं। तो एक तरीके से इनको क्या बोल दोगे? स्कंदन प्रोटीन, क्लोटिंग प्रोटीन, स्कंदन प्रोटीन। और आपको पता है चोट लगने पे ये थक्का जमाती है। और जो हेपेरिन है, हेपेरिन जो है वो बॉडी के अंदर थक्का जमने से रोकती है, तो उसको बोलेंगे एंटी क्लोटिंग प्रोटीन। एंटी क्लोटिंग का मतलब प्रतिस्कंदक। दोनों ही अपने लिए अच्छी हैं, है ना, दोनों ही अपने लिए अच्छी हैं। क्यों? क्योंकि ये तो जब चोट लगती है ना तब आपका थक्का जमा देती है ताकि ब्लड का लॉस ना हो, और ये आपकी बॉडी के अंदर थक्का जमने से रोकती है। तो ये क्या हो गई बताओ? रक्षक प्रोटीन। अगली हम क्या पढ़ेंगे? पोषक प्रोटीन। पोषक प्रोटीन जिनसे आपको क्या मिलता है बताइए? जैसे मक्का, मक्का में कौन सी प्रोटीन मिलती है आपको? जीन। मक्का का नाम क्या है? जियामेज। तो मक्का में आपको कौन सी प्रोटीन मिलेगी? जीन प्रोटीन मिलेगी। चावल, चावल में आपको प्रोटीन मिलेगी ओराइजीन। चावल में आपको कौन सी प्रोटीन मिलेगी बताओ? ओराइजीन। जो दालें हैं उनमें आपको प्रोटीन मिलेगी प्रोलेमिन्स, प्रोलेमिन। दालों में आपको कौन सी प्रोटीन मिलेगी बताओ? प्रोलेमिन। ग्लूटामिन, ग्लूटामिन किसमें मिलेगी? गेहूं में, गेहूं। फैसियोलिन, फैसियोलिन ये मिलेगी आपको मटर में। नाम बता रहा हूं जो पूछी जाती है। गॉसिपिन, गॉसिपिन आपको मिलेगी कपास में, कॉटन में। कॉटन में आपको कौन सी प्रोटीन मिलेगी? गॉसिपिन। मक्के में जीन, चावल में ओराइजीन, ठीक है, और फैसियोलिन मटर में, ग्लूटेनिन गेहूं में, ठीक है। अच्छा, दूध में, दूध में कौन सी मिलेगी आपको? कैसीन, ठीक है। और इसके अलावा अंडा, अंडे में आपको कौन सी मिलेगी? एल्बुमिन। याद रखना ये एल्बुमिन दूध में भी होती है ना, एल्बुमिन आपके दूध में भी होती है, ठीक है। तो ये वो प्रोटीन है भैया जो आपको क्या करती हैं? पोषण देती हैं। अच्छा, रक्षक प्रोटीन में आप एक लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के अंदर एंटीबॉडीज बनती है ना, तो वो इम्यूनोग्लोबिन हो गई, है ना। लिम्फोसाइट ही तो बनाती है, एंटीबॉडी कौन सी सेल बनाती है बताओ? लिम्फोसाइट WBC,
तो लिम्फोसाइट जो WBC हैं वो क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है, उसको क्या बोल दिया, इम्यूनोग्लोबिन। ये पोषक प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो ये याद किया, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। देखिए नेक्स्ट, अभी तो देखो तो सही, काम की बातें बड़ी बड़ी हैं। पढ़ो तो किसी टॉपिक को ऐसा पढ़ो कि फिर क्वेश्चन बाहर जाने के चांसेस ना बने। मामला भले ही हैवी लगता है, नो प्रॉब्लम, पर कम से कम ये है कि एक ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ भाई पूरा अपने को मिल जाएगा। देखिए एंजाइम, जो एंजाइम होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जैव उत्प्रेरक। बॉडी में जो जैविक क्रियाएं होती हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो होती हैं, उनकी स्पीड को बढ़ाने वाले घटाने वाले एंजाइम। एंजाइम हमेशा किसके बने होते हैं, प्रोटीन। एंजाइम हमेशा किसके बने होते हैं, बताइए, प्रोटीन के बने होते हैं। बीटी जीन, आपको पता है बीटी जीन किस किस में डाला गया है, मक्का, बीटी कॉटन, बीटी बैंगन, है ना, इनके अंदर डाला गया है ना। तो इनके अंदर क्या होता है, ये जो बीटी जीन है ये एक प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन का नाम है क्राई प्रोटीन। उस क्राई प्रोटीन की वजह से जो कीड़ा है, कली का कीड़ा, बर्ड इंसेक्ट, कली का कीड़ा, वो दूर भागता है, बर्ड इंसेक्ट। तो याद रखना, आपसे पूछा जाए कि जो बीटी कॉटन, बीटी बैंगन, बीटी मक्का वगैरह है, इनमें एक प्रोटीन बनती है क्राई प्रोटीन। उस क्राई प्रोटीन की वजह से जो कली का कीड़ा है वो क्या होता है, बताओ, दूर भागता है। ठीक है, इसके बाद आपको बता दिया एंटीबॉडी भी होते हैं, वो प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात हम लोग और आगे पढ़ेंगे, कपास की प्रोटीन। अच्छा, कपास जो होता है ना, कपास में एक प्रोटीन और होती है, फाइब्रोइन। कपास में फाइब्रोइन भी होती है, ठीक है, ये भी याद रखना। और एक गॉसिपिन भी होती है। गॉसिपिन का यूज कीटनाशक के रूप में होता है, इंसेक्टिसाइड के रूप में होता है ना। लेकिन ये फाइब्रोइन कपास में मेन होती है, कॉटन के अंदर। ठीक है, जो डीएनए है, डीएनए में कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन। गुणसूत्र में, सॉरी, हमारे जो गुणसूत्र होते हैं, हमारे जो क्रोमोसोम है, उनमें कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। गुणसूत्रों में कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन। ठीक है, आगे बात समझ में। एंजाइम क्या है बताइए, एक टाइप की प्रोटीनें हैं। बीटी जीन में क्राई प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, कपास जो है वो क्या है, एक तरीके से फाइब्रोइन प्रोटीन का सोर्स है। और गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन होती है बताइए, हिस्टोन प्रोटीन होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, तो कल बात करेंगे इसी वक्त इसी टाइम। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, चलते हैं। ठीक है भाई, टाटा।